हेलो फ्रेंड्स, ऑफ्टॉडी देश में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई के पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो चलिए देखते हैं। यूपीएसआई जो परीक्षा हुआ था, ऑनलाइन भर्ती परीक्षा 2017 का हुआ था, जिसमें 14 दिसंबर 2017 का द्वितीय पाली का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें हम सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड है चैनल पर, जिसमें सामान्य हिंदी और मूल विधि संविधान और जीके जीएस का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका वीडियो का लिंक हम आप डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सामान्य हिंदी का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, घोंसला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन ए है घोंसलो, बी है घोंसला घोंसला, सी है घोंसली, डी है घोंसले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घोंसले। दूसरा क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा चयन रिक्त स्थान भरें? ए खाली स्थान, मोतियों से खाली स्थान। पहला ऑप्शन दिया है बूंद जड़ा, बी है थाल जड़ा, सी है जाल जड़ा, डी है घड़ा घड़ा खड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक थाल मोतियों से जड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला है देव पुरस्कार, दूसरा है सरस्वती सम्मान, तीसरा है व्यास सम्मान और चौथा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। चौथा क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। पहला है हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, बी है हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, सी है हमें परस्पर में प्रेमका में रहना चाहिए, डी है हमें परस्पर में प्रेम रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन ए है भगवती, बी है भाग्यवती, सी है भागिनी, डी है भाग्यवान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगवती। छठवां क्वेश्चन है, प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे? प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है दार्शनिक, बी है प्लेटो, सी है प्रत्ययवादी, डी है आत्मवादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दार्शनिक। सातवां क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। ऑप्शन ए है पुनर्जागरण, बी है पुनर्जागरण, सी है पुनर्जागरण और डी है पुनर्जागरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आठवां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें।
इस ग्रंथ को इतिहास की खाली स्थान से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। ऑप्शन ए है दृष्टि, बी है तुलना, सी है पन्ने, डी है और। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। 9वां क्वेश्चन है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेषण। 10वां क्वेश्चन है, जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है। ऑप्शन ए है शब्दालंकार, बी है अर्थालंकार, सी है उभयालंकार, डी है अलंकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थालंकार। 11 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं। ऑप्शन ए है रचना, बी है रचयिता, सी है रचनाना, डी है रचनाओं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रचना। 12वां क्वेश्चन है, जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वह कौन सा अलंकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनियोक्ति अलंकार। 13वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की गई है। पहला है सत्यलहरी, बी है सूरसागर, सी है सुरावली सुरसारावली, डी है सुंदर विलास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुंदर विलास। 14 नंबर क्वेश्चन है, निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है। ए है राजी सेठ, बी है शिवानी, सी है कृष्णा सोबती, डी है अमृता प्रीतम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजी सेठ। 15 नंबर क्वेश्चन है, पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। ए है आकांक्षी, बी है सातिर, सी है अनुभवी, डी है घमंडी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुभवी। 16 नंबर क्वेश्चन है, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है। ए है हरिवंश राय, बी है बालकृष्ण शर्मा, सी है बद्रीनाथ भट्ट, डी है रामेश्वर शुक्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामेश्वर शुक्ल, जिनका उपनाम है अंचल। 17 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। ए है पावक, बी है वारण, सी है कानन, डी है सदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानन होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है। ए है संज्ञा, बी है क्रिया, सी है सर्वनाम, डी है क्रिया विशेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिया विशेषण। 19 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ए है काया, बी है सभा, सी है कोश, डी है कलेवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभा।
20 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से स्तुति शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है प्रशंसा, बी है अशुभ, सी है शुभ, डी है निंदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निंदा। 21 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? ए है मतंग, बी है केसरी, सी है कॉपी और डी है हरिण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसरी। 22 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से भर्ती नहीं है, भर्ता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। ए है भर्तिनी, बी है भर्तारी, सी है भर्ती, डी है भत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 23 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के खाली स्थान में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित खाली स्थान हुई। ए है समाचार उत्तेजना, बी है खुशी प्रेम, सी है भाषा रचना, डी है संबंध प्रतिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संबंध प्रक्रिया। रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के संबंध में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 24 नंबर क्वेश्चन है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है श्लेष, बी है यमक, सी है उपमा और डी है उपेक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपमा अलंकार। 25 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। ए है वस्तुओं, बी है वस्तुओं, सी है वस्तुएं, डी है वास्तु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्तुएं। 26 नंबर क्वेश्चन है, जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? ए है भीष्म साहनी, डी है नरेंद्र कोहली, सी है राजेंद्र यादव और डी है संजीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजीव। 27 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। ए है पद्मावत के रचयिता कबीर हैं, बी है पद्मावत के रचयिता बिहारी हैं, सी है पद्मावत के रचयिता जायसी हैं और डी है पद्मावत के रचयिता तुलसी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्मावत के रचयिता जायसी हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है अज्ञेय, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है सुमित्रानंद पंत और डी है नागार्जुन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुमित्रानंद पंत। 29 से 31 तक क्वेश्चन दिए गए गद्यांश है, जिसको पढ़कर उसका आंसर देना है। तो दिया गया है, पर्यटन आधुनिक सभ्य समाज में अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है। आज व्यक्ति एक स्थान विशेष पर सिमटकर नहीं रह गया है। पर्यटन एक उद्योग का रूप धारण कर चुका है तथा सरकारी प्रोत्साहन का एक मुख्य विषय बन चुका है। आधुनिक युग में पर्यटन का भी महत्व बढ़ गया है। यह न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पर्यटन से कई व्यवसाय पनपते हैं,
हस्तशिल्प व लघु उद्योग को बढ़ावा मिलता है। पर्यटन रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराता है। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, पर्यटन आज किस रूप में धारण कर चुका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्योग का रूप धारण कर चुका है। 30 नंबर क्वेश्चन है, गद्यांश में पर्यटन शब्द कितनी बार प्रयोग में आया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 बार। 31 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लघु शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है? ए है छोटा, बी है विशाल, सी है दीर्घ, डी है बड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटा। 32 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से खाली स्थान पड़ी। ए है गुमराह, बी है गरज, सी है उमड़, डी है भनक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उमड़। 33 नंबर क्वेश्चन है, थोथा खाली स्थान, बाजे खाली स्थान, लोकोक्ति को उचित विकल्प से पूर्ण कीजिए। ए है काला घोड़ा, बी है चना घना, सी है घोड़ा काला, डी है घना चना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चना घना, थोथा चना बाजे घना, ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, जहां अनेक व्यंजनों के एक बार स्वरूपतः व क्रमतः आवृत्ति हो, वहाँ कौन सा प्राप्त प्रयुक्त होता है? ए है वक्रोवित, बी है लाटानुप्रास, सी है वृत्यानुप्रास, डी है छेकानुप्रास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छेकानुप्रास। 35 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उत्थान शब्द का विपरीत शब्द कौन सा है? ए है अनिष्ट, बी है उत्कर्ष, सी है चेतना और डी है पतन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पतन। उत्थान का विपरीत होता है पतन। 36 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? ए है अपभ्रंश, बी है प्राकृत, सी है वैदिक संस्कृत और डी है पाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैदिक संस्कृत। 37 नंबर क्वेश्चन है, गर्व करना विकल्पों में दिए हुए में से किस मुहावरे का अर्थ है? ए है ऐठ कर चलना, बी है दिन काटना, सी है ओले पड़ना और डी है डींग हाँकना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऐठ कर चलना। 38 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए, खाली स्थान। उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य खाली स्थान होने तक बीच में वह नहीं रुकेंगे। ए है परंतु घोषित, बी है और अघोष, सी है लेकिन कपन, डी है किंतु समाप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किंतु समाप्त। 39 नंबर क्वेश्चन है, गुड़ ना दे गुड़ की खाली स्थान लोकाती पूर्ण कीजिए। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए है रोष तो करें, बी है लड़ाई तो करें, सी है सी बात तो करें, डी है राज तो करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुड़ ना दे गुड़ की सी बात तो करे। 40 नंबर क्वेश्चन है, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में काल प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए है
सामान्य भविष्यकाल, बी है संभाव्य भविष्यकाल, सी है भविष्यकाल, डी है अपूर्ण भविष्यकाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संभाव्य भविष्यकाल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।